समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। एक सशक्त और शिक्षित राष्ट्र के लिए शिक्षित माताओं का होना जरूरी है। इस कथन से इस बात की तस्दीक होती है कि देश के विकास और उन्नति में महिलाओं यानी कि देश की आधी आबादी की कितनी बड़ी और अहम भागीदारी है। और यही वजह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके विकास और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर योजनाएं और नीतियां बनाई जाएं तो देश उत्तरोत्तर गति से विकास के पथ पर गतिमान होता है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए उज्ज्वला योजना से लेकर मातृत्व अवकाश और स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाओं को लागू किया है। और धरातल पर इन योजनाओं का ये असर हुआ कि देश में ग्रामीण और गरीब तबके की महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव आया है। विशेष में आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, स्टैंड अप इंडिया के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की। जानेंगे इन योजनाओं के लागू होने के बाद से पूरे देश में और खासकर महिलाओं के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पिछले 4 बजट में महिलाओं को वैसे तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाओं का तोहफा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सही मायनों में महिलाओं को स्वरोजगार पाने की दिशा में सशक्त किया है। कामकाजी हो या घरेलू महिलाएं, सभी के लिए कम ब्याज दर पर बिना गारंटी पर कर्ज ने ही उन्हें कारोबार खड़ा करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्योगों के लिए छोटी रकम मुहैया तो कराती ही है, साथ ही इस योजना ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का एक नया बाना भी पहनाया है। जहां एक और कामकाजी महिलाएं मुद्रा योजना से नए उद्यम शुरू कर पा रही हैं, तो वहीं घरेलू महिलाएं घरेलू उद्योगों को एक नई शक्ल देने में कामयाब रही हैं। Agriculture, many women agriculturists, florists. You want to sell flowers, you want to sell vegetables, fruits, and you want to do some home decor. ये सब जो है ना, उसमें इनोवेशन है, इमेजिनेशन है लड़की के पास या वुमन के पास, बट उनके पास पैसे नहीं है। सो इसमें जो है ना, स्टैंड अप एज वेल एज मुद्रा लोन्स में क्या होता है, ए बिग सेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज जो है विमेन है। सो इसलिए दीज ऑल प्रोग्राम्स टुगेदर विल लीड टू सोशल एम्पावरमेंट, माने सामाजिक सोसाइटी वाइज आप एम्पावर हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है। सेकेंड इज इकोनॉमिकली यू आर गेटिंग एम्पावर्ड। सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को विशेष छूट दी है, जहां एक और महिलाएं अन्य लाभार्थियों की तर्ज पर बिना गारंटी के कर्ज ले पाएंगी। उन्हें ब्याज दर पर 0.25% की विशेष रियायत भी दी गई है। इस योजना के तहत बैंक 11.5% से लेकर 19.5% की ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। हालांकि महिलाओं को ब्याज दर में 0.25% की रियायत जरूर दी जाती है। कम ब्याज दर और बिना गारंटी की कर्ज की सुविधा की वजह से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हर 4 लाभार्थियों में से 3 महिलाएं हैं। 50,000 तक, 1 लाख तक या 2 लाख तक। सो ऐसे वाले जो लोन्स जो है ना, नॉर्मली क्या होता है, मेनी पीपल क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, स्पेशली द वुमन। नॉर्मली जो एसेट्स जो है मेन के पास है, एंड वीमेन डोंट हैव द सिक्योर एसेट्स जिसको वो आप सिक्योरिटी के रूप में देके बैंक से आप उधार ले सकते हैं। सो पॉइंट हियर इज दीज मुद्रा लोन्स एज वेल एज स्टैंड अप इंडिया में वन ऑफ द बिग group of beneficiaries is women who want to start their own small businesses, from selling vegetables, fruits to even doing press work, अनथेला। ये सब जो है ना यहाँ से आ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कर्ज 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शिशु, किशोर और तरुण। जहां शिशु श्रेणी में 50,000 रुपयों तक का कर्ज दिया जाता है, तो वहीं किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपयों तक का कर्ज दिया जाता है।
साथ ही तरुण श्रेणी में कर्ज आवंटन का ये आंकड़ा 5 लाख से 10 लाख रुपयों तक का रह सकता है। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से कर्ज देना और दूसरा, नए उद्यमों से रोजगार के नए अवसर देना। प्रधानमंत्री योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। आंकड़ों की माने तो 23 मार्च 2018 तक मुद्रा योजना के तहत 2,28,144 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत पिछले साल 23 मार्च तक 2,20,596 करोड़ रुपए के कर्ज लाभार्थियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पहले छोटे उद्यमों को बैंकों से कर्ज लेते वक्त मुश्किल कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। साथ ही कर्ज के लिए गारंटी देनी जरूरी होती थी। इस वजह से छोटे उद्यमी कर्ज लेने से कतराते थे। वहीं अब मुद्रा योजना के तहत बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के कर्ज लिया जा सकता है। साथ ही कर्ज चुकाने की अवधि को भी 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। योजना में लाभार्थी को कर्ज के साथ एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड से उद्यमियों को कारोबार में किए जाने वाले खर्च में भी सुविधा होती है। ये सुविधा भले ही छोटे और लघु उद्योगों के लिए बनाई गई है, लेकिन इससे जितना लाभ महिलाओं को हुआ है वो उल्लेखनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार ने 2014 में जब से कमान संभाली, उसकी प्राथमिकताओं में महिलाएं सबसे आगे थीं। सरकार ने खासकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए खास ध्यान दिया और इसी में से एक योजना है स्टैंड अप इंडिया। आइए जानते हैं कि ये योजना क्या है और कैसे इसने पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सहायता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया था और एनडीए सरकार ने इस दिशा में कई काम भी किए। सरकार के इस प्रयास का ही परिणाम था स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को किया। ये योजना खास तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए है। इसके तहत इस वर्ग की किसी भी महिला को नई परियोजना शुरू करने के लिए बैंक 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच कर्ज प्रदान करते हैं। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अगर इस उद्यम में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो 51% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला की होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया में ऐसा है कि भाई पॉइंट हियर इज द विमेन गेट अ लॉट ऑफ प्रायोरिटी इन सेटिंग अप एंटरप्राइजेस। इसमें क्या है, for example, many a time women cannot set up their own businesses because छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है, बट अपना खुद का जो व्यवसाय करना चाहती है तो फिर क्या किया जाए, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए वो आपको बैंक्स जो है पैसे देते हैं, उधार, बेसिकली लोन्स, स्मॉल टिकट लोन्स जो बोलते हैं। इस स्कीम के तहत लाभ उठाने के लिए 1 लाख से ज्यादा बैंकों की शाखाओं और 17,000 से ज्यादा सहायता केंद्रों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। फिलहाल सरकारी पोर्टल से 103 बैंकों की 1,33,000 से ज्यादा शाखाओं से स्टैंड अप स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 68,930 आवेदन पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं, जिसके तहत 15,112 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है, जबकि 53,782 महिलाओं को 8,275 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। इकोनॉमिक विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए तो डिफरेंट स्कीम्स के नीचे बहुत कुछ पैसे दिया गया है, बट आई थिंक देयर इज ए प्लान नाउ दैट विमेन्स हैव ए विमेन सेंट्रिक बजट, क्योंकि दुनिया भर में बजटिंग में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा है। जेंडर सेंट्रिक बजट मैंने जितना मान लीजिए आपके पास आपका बजट का साइज है अराउंड लगभग अंदाजे में 24 लाख करोड़ है, उसमें कैन वी सेट असाइड कम से कम 10 से 20% तक विमेन के लिए सेट अप कर सकते हैं क्या। उसके बाद आपको डिवाइड कर लीजिए कि भाई किस योजना में कितना देना है क्या नहीं है,
But the big idea that was under consideration, that you need to have a gender sensitive budget, which will bring in, say a set percentage of money for the economic empowerment of women. एनडीए सरकार ने अपने बजटीय प्रावधानों में भी इस योजना का खास ख्याल रखा। 2016-17 के बजट में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। इस साल ही सरकार को बड़ी सफलता प्राप्त हुई और पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने 16,000 से ज्यादा कारोबार खोले। ये कारोबार अधिकतर फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट्स इत्यादि क्षेत्रों में थे। देखिए, सोशल एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी आपकी एम्पावरमेंट है कि आपको वो साधन दे सरकार, जिसके माध्यम से आप अपना कारोबार चला सकें, अपना आजीविका अच्छी कर सकें, आप बच्चों को पढ़ा सकें। सरकार का सतत प्रयास रहा है कि महिलाओं से जुड़ी स्कीमों के लिए धन की कमी होने ना दी जाए। इसीलिए 2018-19 के बजट में महिलाओं से जुड़ी स्कीमों के लिए धन में 4% का इजाफा किया गया और करीब 1,21,900 करोड़ से ज्यादा की राशि मुहैया कराई गई। आने वाला बजट हालांकि अंतरिम बजट होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं का अग्रिम स्थान बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी क्रम में उज्ज्वला और सौभाग्य जैसी योजनाओं की सौगात जनता को दी गई। दरअसल उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इसका मकसद है। साथ ही जो सौभाग्य योजना है उसने ग्रामीण तबके का भाग्य ही बदल दिया है। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में। भोजन सभी की आवश्यकता है और इसके लिए घरों में अलग अलग तरह के चूल्हों का इस्तेमाल होता है और देश के कई घरों में रसोई गैस का चूल्हा एक सपना सरीखा था। महिलाएं खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपलों पर निर्भर रहती थीं। लेकिन इन ईंधनों को जलाने से निकलने वाला धुआं सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होता है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने के साथ ही ये धुआं सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अशुद्ध ईंधन से निकलने वाला धुआं 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। देश में 24 करोड़ से अधिक घर हैं और इन सभी घरों में खाना बनाने के लिए अशुद्ध ईंधन की जगह रसोई गैस का चूल्हा जल सके, इसके लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमारी महिलाएं अब तक रसोई घर में आमतौर पे गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में अभी तक लकड़ी या कोयले का ईंधन या इस तरह का ईंधन इस्तेमाल कर रही थी। और शहरों में भी जो लोग इकोनॉमिक स्तर जिनका अच्छा था, वही गैस के सिलेंडर या बहुत कम भागों में पाइप्ड गैस सप्लाई थी। सरकार ने ये अच्छी सोच करी, पहल करी कि मॉडर्न फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स इनको कहते हैं, वो रसोई घर में डाले जाएं ताकि जो महिला है उसको भी सुविधा होए, अच्छे वातावरण की, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। मई 2016 में देश को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस योजना के शुरुआती दौर में BPL कार्ड धारक परिवारों को 3 वर्षों में प्रति कनेक्शन 600 रुपए की सहायता से 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ये लक्ष्य समय सीमा खत्म होने के पहले ही प्राप्त कर लिया गया। योजना के तहत LPG गैस कनेक्शन प्रत्येक घर की महिला सदस्य के नाम पर जारी किया जाता है। उज्ज्वला योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों की महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। योजना में BPL परिवारों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना माध्यम से की जाती है। उज्ज्वला योजना जैसे आप जानते हैं कि मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। आइडिया इसके पीछे ये था कि
भाई जिसके पास लिक्विफाइड जो गैस नहीं है, एलपीजी कनेक्शन या कुकिंग गैस कनेक्शन नहीं है, उनको दिया जाए। एक तो नॉर्मली एलपीजी कनेक्शंस यूपी अर्बन एरियाज में तो होता ही है, वहाँ भी सिलेंडर्स का दिक्कत है, बट इन मेनी ऑफ द अर्बन सिटीज यू हैव पाइप्ड गैस कनेक्शन। Unlike this, in rural and semi-urban areas, you need to, supply cylinders. Through that, the gas is provided, cooking gas. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया। अभी हाल ही में 6 करोड़वां गैस कनेक्शन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 लाख रोजगार सृजन हुआ और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय संपन्न हुआ। इस योजना के लॉन्च होने से भारत में मेक इन इंडिया अभियान को भी काफी बढ़ावा मिला, क्योंकि सिलेंडर, गैस के चूल्हे और उससे जुड़े उपकरणों के निर्माता घरेलू हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए देश की ग्रामीण और गरीब तबके की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। ये योजना उनके जीवन में एक उजाला लेकर आई है, जिसके जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपने महत्व को भी पहचानने लगी हैं। उज्ज्वला योजना के साथ ही देश के हर घर को रोशन करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 से शुरू की गई। सौभाग्य योजना के तहत देश के सभी गांवों और उसके बाद सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया, यानी गरीबों से बिजली कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 16,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीबों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC को सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और निगरानी करने के लिए एक वेब पोर्टल www.saubhagya.gov.in भी शुरू की गई है। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि SECC डेटा के तहत कवर नहीं किए गए गैर विद्युतीकृत घरों को भी 500 रुपए के भुगतान पर योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं होगा, वहां सोलर पैक के जरिए रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। सौभाग्य योजना के तहत देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है और अब हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम जोरों पर है। सौभाग्य योजना के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार के साथ ही गरीब तबके की महिलाओं के जीवन में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर 21वीं सदी में भी किसी देश की महिलाओं का खुले में शौच के लिए जाना पड़े तो ये देश के लिए शर्मनाक की बात होगी। भारत को इसी शर्म से आज़ाद कराने में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। न सिर्फ इस योजना के कारण देश में स्वच्छता की एक क्रांति सी आई, लेकिन साथ ही इस मिशन के तहत हो रहे शौचालयों को निर्माण ने महिलाओं को खुले में शौच करने से आज़ाद किया है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो रहे शौचालय निर्माण ने बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई है, जिससे खासकर ग्रामीण महिला स्वास्थ्य को लेकर स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो अक्टूबर 2014 में 55 करोड़ ग्रामीण आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के चलते यह आंकड़ा जनवरी 2018 में कम होकर 25 करोड़ तक आ गया है। हर साल औसतन 1 लाख बच्चे खुले में शौच करने के कारण फैली बीमारियों के कारण जान से हाथ धोते हैं। वहीं महिलाएं भी शौचालय की कमी के चलते दूषित स्वास्थ्य से जूझती हैं। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए साल 2019 में 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण इलाकों में यह पाया गया है कि खुले में शौच से मुक्त हो चुके गांव की महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स दूसरे गांव की महिलाओं की तुलना में बेहतर है। इन्फेंट मोर्टेलिटीज़ के ऊपर जैसे काफ़ी से जोर जा रहा है, महिला को जो सम्मान, प्रोटेक्शन, ये
ऐसी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये टोटल एक एनवायरनमेंट है जो आपने क्रिएट करना है फॉर अ हेल्दी प्रॉस्परस इंडिया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शौचालयों की कमी के कारण भारत को हर साल जीडीपी के 6% का नुकसान होता है। साथ ही सरकारी विद्यालयों में छात्राओं का प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने की बड़ी वजह स्कूल में शौचालय की गैर मौजूदगी ही है। सरकार के स्वच्छता अभियान का आलम यह है कि आज देश के 98.73% घरों में शौचालय बन गए हैं। 27 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर घर में शौचालय है। देश के 5,45,000 गांव खुले में शौच की आदत से मुक्ति पा चुके हैं। स्वच्छता भले ही आम और अदना सा विषय लगे, लेकिन इससे होने वाले आर्थिक और सेहत के नुकसान को देखते हैं तो इसका महत्व समझ में आता है। महिला स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता और भी जरूरी है, सिर्फ सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि ये कहना तो डॉक्टरों का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ बजट विशेष के आज के अंक में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमस्कार।